एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर आज हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 10 की पावर 4 x इंटू में dx और इसका करना है इंटीग्रेशन। तो पावर 4 हमारे पास में है, तो पावर 4 के अंदर आप इसको पहले ब्रेक करो, पावर 4 को इंटीग्रेशन करना है मुझे। पावर 4 को हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर x और इंटू में tan स्क्वायर x और इंटू में dx। और tan स्क्वायर यदि आपको दिखेगा तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर फॉर्मूला लगा लेंगे, दिस इज सीकेंड स्क्वायर x माइनस का 1 और इंटू में dx। तो हमने ब्रैकेट इसका खोल दिया, अब फॉर्मूला लगा दिया मैंने इसका आइडेंटिटी। अब इसका ब्रैकेट आप ओपन कर लो, तो दिस इज tan स्क्वायर x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x और माइनस का tan स्क्वायर x और दोनों का इंटीग्रेशन आपने अलग अलग कर दिया। अब इस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन कैसे होगा और इस वाले पार्ट में आपका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देखना है। तो दोनों का अलग अलग तरीका हमारे पास लगेगा। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट यदि मैंने बताया है आप लोगों को और यदि आप लोगों को याद है तो डायरेक्टली आप लोग लगा लोगे। तो और इस वाले में हमारे पास लगेगा सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है उसमें आप क्या करेंगे, इसमें tan को t पुट कर लो, सीकेंड स्क्वायर x आपका बन रहा है। ये दिखाने की जरूरत अब नहीं है, धीरे धीरे आपको ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है ये दिखाना नहीं है, तो उसको आपको हाइड करके रखना है। tan को आपने t पुट किया है तो t स्क्वायर और इंटू में dt और माइनस इसका हम पहले लगाते हैं आइडेंटिटी, दिस इज सीकेंड स्क्वायर x और माइनस का 1 इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन करने का नंबर आया, इसका इंटीग्रेशन कितना निकला, दिस इज t का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और माइनस सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और प्लस का 1 और प्लस में लगा दिया आपने c। यहाँ पर t की जगह इसकी वैल्यू को आप रिप्लेस कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 वाला हमारे पास बोल रहा है, दिस इज साइन क्यूब x एंड प्लस में कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x और इंटू में कॉस स्क्वायर x। ये आपका निकल गया इंटीग्रेशन। तो आप हमारे पास जो मेन हमने अभी क्या देखा चीज की, आपको सबसे पहले कुछ भी इंटीग्रेशन में शुरू करना है तो आप शुरुआत कहां से करेंगे, आप पहला आप स्टार्ट करेंगे हमेशा सब्स्टिट्यूशन से, और दूसरा आप लोग लिख लो यहाँ पर सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, दिस इज सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। तो सेपरेटिंग द न्यूमरेटर भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी जगह लग जाएगा। मतलब आप पहले सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो, उसके बाद नहीं आए तो सेकेंड आपका सेपरेटिंग वाला काम हो जाएगा। सेपरेटिंग के बाद में तीसरा एक और लिख लो, तीसरा हमारे पास में है, दिस इज कॉल्ड एज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जो है ये आपका ये तीन जो प्रोसेस है, इससे आपका मान लीजिए कि 50% आपका इंटीग्रल यही खत्म हो जाता है, ये तीन चीजों के अंदर। आपको फिर कैमरे का थोड़ा सा इशू होगा, देख लो उधर लिखा मैंने, सब्स्टिट्यूशन, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से 50% आपका इंटीग्रल आपका निपट जाता है। यहाँ पर क्या लग रहा है, सेपरेटिंग का सवाल नहीं है, यहाँ पर क्या सेपरेटिंग कर लो, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे सेपरेटिंग द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय दिस इज साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस में ये आपका निकला कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों का सेपरेटिंग आपने कर लिया, दोनों का अलग अलग इंटीग्रल, ये स्क्वायर से यहाँ पावर 1 बचा, ये आपका स्क्वायर से यहाँ पावर आपका 1 बचा, ऊपर हमारे पास बच रहा है साइन एक्स और नीचे कॉस का स्क्वायर है, तो उसको हम दो बार लिख लेंगे, दैट इज कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटीग्रल, प्लस यहाँ पर आपके पास में कॉस बचा, नीचे साइन का स्क्वायर है, इसको भी आप लोग लिख लो कि दो बार, दिस इज साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। चलिए तो साइन अपॉन कॉस कितना निकल गया, tan, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो साइन अपॉन कॉस कितना निकल गया, tan, और 1 अपॉन कॉस कितना निकल गया, दिस इज सीकेंड एक्स इंटू में tan x, इसका इंटीग्रल, और प्लस ये वाला कितना निकलेगा, ये 1 अपॉन कोसिकेंड, तो ये कितना निकलेगा, दिस इज कोसिकेंड एक्स इंटू में कॉट एक्स। अब दोनों का इंटीग्रल, अब इंटीग्रल इसका सीकेंड इंटू tan x का इंटीग्रल कितना होगा सूरज, हाँ सीकेंड एक्स, इसका इंटीग्रल होगा सीकेंड एक्स और इसका कितना होगा कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस का कोसिकेंड एक्स आएगा, माइनस का कोसिकेंड एक्स और प्लस में सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जिसको डेरिवेटिव अच्छे से आता है वो इंटीग्रल आराम से निकाल पाएगा और नहीं तो दिक्कत आएगी। तो राइट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 वाला हमारे पास में है, दिस विल बी cos 2x एंड प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स और ये आपका निकल गया इंटीग्रेशन। तो cos 2x हमारे पास में है, तो डबल एंगल को चेंज करो, ट्रेगो का फॉर्मूला हमें लगाना है,
तो क्लियरली यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल है। अब कॉस्ट वर्स के 4 फॉर्मूले होते हैं, हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, कॉस्ट वर्स का लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ साइन। तो 4 फॉर्मूले कॉस्ट वर्स के होते हैं। कितना, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, माइनस कितना लगेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना निकल गया, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल ये दोनों कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स निकला सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना निकलेगा, यश यश बोलो, tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का कितना निकला मेरे पास, tan x निकला। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19 है, दिस इज 1 अपॉन में साइन एक्स और इनटू में कॉस ऑफ क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन इनटू में आपके पास में कितना ऊपर ये dx है, तो इसका मुझे इंटीग्रल करना है। तो कोई डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी हमें लगनी नहीं है 11th क्लास की, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लग गया था, cos 2x का फॉर्मूला लग गया था। इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, सेपरेटिंग न्यूमरेटर है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग के क्वेश्चंस भी अभी हम लोग लेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो इंटीग्रल में और डेरिवेटिव में ये है ना आपके पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होता है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा मेरे पास, tan x होगा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है और सीकेंट स्क्वायर एक्स क्योंकि tan के साथ में आइडेंटिटी से कनेक्टेड होता है हमारे पास, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स वेरी प्रोमिनेंट, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि सीकेंट स्क्वायर एक्स दिखा मतलब काफी होप आपको दिख रही है। तो कोशिश यहाँ पे करना है, क्या यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स दिख रहा है क्या मेरे पास में, तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स यदि आपके पास देखने की मैं बात करूं तो यस, ये मेरे पास कितना दिख रहा है, ये है साइन एक्स है, और इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस एक्स, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अच्छा क्यों ब्रेक किया मैंने, कि कॉस स्क्वायर से कितना बन जाएगा, डिनोमिनेटर में है, तो ये बन जाएगा मेरे पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये मैंने विजिबल बनाया, ये कितना निकल गया, ऊपर निकल गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे निकल गया दिस विल बी साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स। हालांकि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, बट कई बार तो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली हो जाता है, क्वेश्चन में दिख जाता है, कई बार आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रल में, कि यदि आप सब्स्टिट्यूट करो, यदि मेरे पास में ये यहाँ पर मेरे पास में dx है और मैं सब्स्टिट्यूशन का कुछ प्लान बनाने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा किसको मैं पुट करूं t, ताकि डेरिवेटिव करके मेरा ये dt बन जाए। मतलब व्हाट इज मैं, मुझे उल्टा सोचना है सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें, कि मैं क्या यहाँ पर t पुट करूं जिसका डेरिवेटिव करके ये मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx आ जाए। तो बोलो t किसको पुट करेंगे, लक्ष्य t किसको पुट करेंगे, चलो जिसको क्लिक करें वो बोल रहे, किसको, फिर से बोलता हूं मैं, क्या मैं पुट करूं t ताकि उसका डेरिवेटिव करके सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाए, किसका डेरिवेटिव करके सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है, tan, तो हम tan को पुट करेंगे, यहां पर करके दिखाता हूं, दिस इज tan x इज इक्वल टू में t, और डेरिवेटिव कितना निकला सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू में dt। तो मेरे पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स तो है, मगर मेरे पास सवाल ये चीज है कि tan ही नहीं है यार, tan जब तक नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, जब तक tan नहीं होगा जब तक ये dt नहीं बन सकता, और dx के साथ में जो भी चीज होती है वो हमेशा आप एज अ होल को dt कंसिडर लेके चलो। तो tan नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, tan नहीं है तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर cos x से मल्टीप्लाई और मैंने cos x से यहाँ पे डिवाइड किया, ताकि मेरे पास कितना बन जाए, tan बन जाए। अच्छा ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos किया, तो दिस इज गोइंग टू बी tan। देखो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में आपके पास में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और इंटू dx, ये साइन अपॉन कॉस, देखो cos से डिवाइड किया मैंने, cos से मल्टीप्लाई किया, ये कितना निकल गया tan x, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया मेरे पास में, cos स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला हमारे पास में जो tan है ये तो t बन जाएगा, ये वाला dt बन जाएगा, फर्स्ट कौन रहा मेरे पास में, cos का स्क्वायर। अभी cos का स्क्वायर जो है ये कैसे होगा, अब हमें पूरा कन्वर्जन देखना है कि ये t बन रहा है, ये dt बन रहा है, तो cos स्क्वायर को मुझे कुछ ना कुछ t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वापस क्या करते हैं हम लोग, वापस वही चीज कि डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर कभी भी आए तो उसको क्या कर लो आप, न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लो। तो कभी भी cos स्क्वायर एक्स नीचे दिखे डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर ले आओ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं दिस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स
और इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स और डिवाइडेड बाय कितना निकलेगा मेरे पास tan x। अच्छा फिर वही प्रॉब्लम हमारे पास में निकल रही है कि ये मेरे पास में कितना बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास में dt, ये कितना बन रहा है मेरे पास में t। सीकेंड स्क्वायर का क्या करें हम लोग, तो सीकेंड स्क्वायर फिर वही बात होगी 10th क्लास की आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे सीकेंड स्क्वायर, ये अगली स्टेप में इसकी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसको सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला सीकेंड स्क्वायर एक्स कितना होगा फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स और इंटू में dx और डिवाइडेड बाय ये कितना निकला मेरे पास में tan x। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सीकेंड स्क्वायर को लिखा मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब सारा सेटिंग हो गया मेरे पास में, सारा सेटिंग हो गया मतलब क्या हो गया मेरे पास, ये t बन चुका है, ये भी t बन चुका है और ये dt बन चुका है। तो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt और अपॉन में कितना निकल गया मेरे पास में t और व्हाट इज इंटीग्रेशन, इसका सेपरेटिंग कर लो आप, तो ये आपका निकल गया 1 अपॉन टी एंड प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t, दोनों का अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन। सेपरेटिंग देखो काम आया फिर से, सेपरेटिंग बड़े काम की थी, सेपरेटिंग का न्यूमरेटर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा log t और यहां से आपका t से t कैंसिल तो t बचा और t का इंटीग्रेशन निकलेगा t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c और लास्ट में आप t को रिप्लेस कर दो, t मेरे पास कितना था, t था मेरे पास में tan x, तो ये निकलेगा log ऑफ tan x एंड प्लस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस का c। अगला क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दे रखा है दिस विल बी cos 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x एंड प्लस में sin x का दिस विल बी होल का स्क्वायर और इनटू में dx। तो भैया डबल एंगल तो चाहिए नहीं, ये तो क्लियर दिख रहा है हमारे पास आइडेंटिटी है। तो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 में से यहाँ पर कौन सा लगेगा, मेन फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी cos x एंड प्लस में sin x का होल स्क्वायर। अच्छा अब हमारे पास अलजेब्रा की आइडेंटिटी भी लगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस में b और इनटू में cos x माइनस का sin x a माइनस b एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी cos x एंड प्लस का sin x का होल स्क्वायर। एक पूरा कटा एक बचा डिनोमिनेटर में, सो दिस विल बी cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस में sin x और इनटू में कितना आया dx आया और ये क्लिक होने वाली बात है dt बाई टी है, dt बाई टी दैट इज नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाले का इंटीग्रेशन आ रहा है। तो dt बाई टी आपको दिखे तो सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जब कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको नॉर्मली क्या देखो cos का डेरिवेटिव माइनस का sin का डेरिवेटिव प्लस का cos, तो ये नीचे वाले को t पुट करके ऊपर वाला आ गया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग dt बाई टी मतलब कितना बन गया, डायरेक्टली आई कैन राइट log t और t मतलब कौन सा नीचे वाला मेरे पास में था, तो दिस विल बी cos x एंड प्लस में कितना निकल गया sin x एंड प्लस में c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। तो आप इतना डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हो, इतना डायरेक्ट आपको अलाउड है यदि सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस पहले कर रखी है तो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 21 इनवर्स है मेरे पास में, इनवर्स है दिस इज साइन इनवर्स ऑफ ये हमारे पास दे रखा है cos x है। तो इनवर्स है मेरे पास, तो साइन और cos को हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन आ गया तो वी कैन राइट cos को साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ x। तो इनवर्स में आपके पास ये दोनों कैंसिल, मतलब वैसे काटना नहीं होता इस तरह से मगर वैसे कटते हैं, दे गेट न्यूट्रलाइज। तो कितना बचा पाई बाई 2 माइनस x और इसका आपका निकल गया इंटीग्रेशन, तो आप दोनों का अलग अलग कर लो आप। तो पाई बाई 2 इंटीग्रल इनटू साथ में 1 बचेगा और माइनस का इंटीग्रल आपका x और इंटू dx आया, पाई बाई 2 रिमेन द कांस्टेंट, तो 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा और x का इंटीग्रल x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। जल्दी अभी हमने सब्स्टिट्यूशन पे हमने थॉरोली 40 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस किया था। अभी आगे बढ़ने से पहले क्या करना है मुझे, मैं ये टॉपिक्स जो लिखे हुए सेपरेटिंग द न्यूमरेटर और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, मैं ये टॉपिक के ऊपर पहले थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लो ताकि ये सब एक बार सेट हो जाए दिमाग में, उसके बाद हम इनका मिक्स यूज करेंगे। अभी मैं यदि आपको यूज कराऊंगा एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन, एक में सेपरेटिंग, एक में एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, तो माइट भी थोड़ा सा आपको आपके लिए क्रिटिकल होगा वो। तो एक हम काम क्या कर ले,
सेपरेटिंग द न्यूमरेटर को मैं 5-6 क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेपरेटिंग का क्या होता है हिसाब किताब और सेपरेटिंग कितना जरूरी है। अच्छा, ये सारे के सारे ये जो तीनों के तीनों हमारे पास मैंने लिखे हुए हैं, ये आप मैंने कहा ना, देखो हम क्या करेंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये 3 चीजें निकाली, हालांकि और भी आएंगे हमारे पास। ये पहले 3 चीजें प्रैक्टिस कर ली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे और कुछ टॉपिक्स मैंने अलग अलग निकाल रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 3 को हम पहले प्रैक्टिस करेंगे और इसके अंदर अभी जो मैं ले रहा हूं सेपरेटिंग द न्यूमरेटर का टॉपिक है, उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम द असाइनमेंट बुकलेट। तो शुरू करते हैं काम करना जरा फटाफट। सेपरेटिंग द न्यूमरेटर के कुछ 6 क्वेश्चंस हैं जो फटाफट आप लोग लिखेंगे और निकालना शुरू करेंगे। तो दिस इज 2 minus 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, पहला। दूसरा x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ x, तीसरा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, फोर्थ 1 प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय दिस इज cos स्क्वायर x, एंड फिफ्थ है 3 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो ये आपका फिक्स 5 क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन लिख लेना भैया, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, और हेडिंग में लिख लेना क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। चलो, तो सेपरेटिंग द न्यूमरेटर की प्रैक्टिस करने के लिए 5 क्वेश्चन हमने लिए फटाफट। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन ले रहे हैं पहले वाले का सॉल्यूशन। तो पहले वाले का सॉल्यूशन टॉपिक हमारा वही है, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। चलिए, तो फर्स्ट दिस इज 2 अपॉन cos स्क्वायर x, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं cos स्क्वायर को, और माइनस का 3 अपॉन cos स्क्वायर x और इंटू में sin x। चलिए, इसका कितना निकल गया, दिस इज 2 इंटू में secant स्क्वायर x, और इधर cos स्क्वायर को 2 बार लिखना, cos स्क्वायर को 2 बार लिखना, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा tan x, और इंटू में secant x इंटू में tan x, दोनों का अलग अलग इंटरवल कर दो। इसका इंटरवल कितना निकल गया, tan x, और माइनस का 3, दिस विल बी secant x। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। तो यहाँ पे रूट एक्स का सेपरेटिंग करना है। ये सारे के सारे क्वोशंट टूल का ऑल्टरनेटिव है, ध्यान रखना, तीनों ऑल्टरनेटिव ऑफ क्वोशंट टूल, क्योंकि यहाँ पर क्वोशंट टूल नहीं होता इंटीग्रल में। तो यहाँ पे भी सेपरेटिंग कर दो न्यूमरेटर, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स की पावर हाफ, रूट है मैं इसको पावर हाफ में लिखूंगा, प्लस में 3x अपॉन एक्स की पावर हाफ एंड प्लस 4 अपॉन, यहां पर मैं छोड़ देता हूं, यहां पर मैं एज इट इज लिख देता हूं, ये हो। चलो, डिवाइड करेंगे, डिवाइड में बेस आपका सेम है तो पावर सबट्रैक्ट होगी। तो 3 माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1/2 इज 2.5, दैट इज 5/2। तो ये निकल गया 5/2 प्लस 3, ये बचा x की पावर 1/2 एंड प्लस 4 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x। अब हम तीनों का इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल में पावर चढ़ती है, मतलब आगे बढ़ती है, प्लस 1 करते हैं, 5/2 प्लस 1 तो 7/2, मगर जो 7/2 का रेसिप्रोकल आपको आगे लगाना पड़ेगा, x की पावर दिस इज 7/2 प्लस 3, यहां पर पावर 1/2 है तो n+1 और डिवाइड बाय n+1। तो इंटीग्रल में पावर चढ़ती है, 1/2 प्लस 1 इज 3/2 और उसका रेसिप्रोकल आया कितना, दिस इज 2/3, x की पावर पे 3/2 और प्लस ये 4 आपका कांस्टेंट है, इसको आप भूल जाओ, इनटू में dx है, 4 बाहर लगा लेते हैं, 1/√x है। तो फिर आपको डेरिवेटिव वाले एंगल से सोचना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव करेंगे, √x, 1/√x आता था, तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो 1/√x का इंटीग्रल 2√x। मैं फिर से बोलूं, समझ में आ गया सबको, इसका √x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो 1/√x का इंटीग्रल 2√x। तो ये आदत में डालनी पड़ेगी, इट्स ऑल बिलोंगिंग फ्रॉम द डेरिवेटिव। तो ये 4 पहले से था, ये आपका निकल गया 2√x, और प्लस में आप कितना लगा दो c, तो आपका हो गया आंसर। तो हम प्रैक्टिस अभी कौन सी कर रहे हैं, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 1 और x का स्क्वायर प्लस 1। तो आप ले लो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस का एक काम करते हैं, 3 अभी आप लोग छोड़ो, 3 छोड़ो अभी, 3 का फिर इनवर्स का इसमें लग जाएगा रूट, 3 फिलहाल अभी छोड़ देना, हालांकि सेपरेटिंग इसमें है, मगर आगे इसमें जो तरीका आएगा वो मैंने अभी सिखाया नहीं है ना, उसमें इनवर्स लगाना पड़ेगा
और इनवर्स के अभी हमने किए नहीं है, तो फिलहाल अभी आप लोग 3 वाला बात के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। दिस इज पेंडिंग। अभी 2-4 बातें और सिखाऊंगा, उसके बाद ये वाला कर पाओगे। 4th और 5th आप लोगों से हो जाएगा, जल्दी खुद करो, जरा करके दिखाओ 4th और 5th। अगला टॉपिक लिख लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, अगला मतलब सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमने, सेपरेटिंग के और भी क्वेश्चन बहुत निकलेंगे, बट अभी अगला टॉपिक कौन सा है फिलहाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग बड़े काम की चीज है ये। तो बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपके पास में होगा, दिस इज बेस्ड ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये बहुत काम की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक समझ लो। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का कलेक्शन और तरीका, क्लासिफिकेशन सिर्फ मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। वी विल हैव sin x अपॉन sin x प्लस a। दूसरा क्वेश्चन x अपॉन x प्लस 4। तीसरा क्वेश्चन x इंटू अंडर द रूट ऑफ x प्लस 2। एंड चौथा क्वेश्चन cos x अपॉन 1 प्लस में, दिस इज cos x। और एक लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, लेते हैं sin x अपॉन 1 माइनस का sin ऑफ x इंटीग्रल। ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चन फटाफट लेते हैं जल्दी से। बेस्ड ऑन किस पर है, बेस्ड ऑन, हालांकि और क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस के लिए, भेज दूंगा बाद में, बट अभी फिलहाल क्या करना है, बेस्ड ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग पर बेस्ड, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग हम लोग करते कब है? तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने का तरीका क्या होता है कि जब आप डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में जो चीज है x प्लस ए, और न्यूमरेटर में उसका थोड़ा सा पार्ट आया मगर थोड़ा सा नहीं आया। यहाँ पर साइन x प्लस ए है, यहाँ पर साइन x है, तो जो बच गया, मतलब जस्ट वी वांट कि हम दोनों को सेम कर दें। यहाँ पर आपका जो लॉजिक है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने का, तो हमारे पास क्या है, वी वांट टू मेक, हमें क्या करना है, मेक सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बनाने का लॉजिक है। तो यहाँ पर x प्लस ए है, यहाँ पर है क्या, प्लस ए। न्यूमरेटर में x प्लस ए नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या आएगा, क्योंकि मुझे सेम बनाना है, तो क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सूरज, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग प्लस ए और माइनस ए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने, प्लस ए किया और माइनस ए किया, और इसका लॉजिक क्या है, मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करना है। अच्छा, अब ये x प्लस ए आपने ये रखा x प्लस ए, और आपने इसको रखा अलग, दोनों को अलग अलग रखा, और इसको मैं a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला साइन a माइनस b का फॉर्मूला। फिर 11वीं क्लास फंस गए, अब 11th क्लास का फंस गए, तो भैया बिना 11वीं क्लास के फॉर्मूले कि आप कैसे करोगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी एंड माइनस का कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए, और होल अपॉन में आपके पास कितना है, दिस इज साइन एक्स प्लस ए दे रखा है। जब भी आप किसी क्वेश्चन में एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो उसमें 100% बहुत है कि मैं 200% बोलूं, आपको सेपरेटिंग करना पड़ेगा। हम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फॉलोड बाय, इसमें आपके पास में क्या आएगा, हमेशा फॉलोड बाय आएगा सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। तो चलो भैया इसमें फॉलोड सेपरेटिंग। अब न्यूमरेटर में मेरे पास में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेरे पास ये जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पे दोनों अलग अलग कर देता हूं। तो आई विल राइट साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए माइनस दिस इज कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए अपॉन दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस ए। यहां पर ये कैंसिल हो गया, और यहां पर ये कितना बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास में कॉट। अच्छा, दोनों का इंटीग्रेशन अभी किया नहीं है मैंने, अभी इट्स अंडर प्रोसेस, अभी मैं इसका अभी सिंप्लीफिकेशन अभी कर रहा हूं, अभी मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से। चलिए तो आगे हम इसमें देखिए, यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए। कॉस ए इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, कॉस ए कांस्टेंट होता है, और इनटू में 1 का डीएक्स हो जाएगा। कॉस ए, फिर वही लॉजिक हमारे पास में है,
cos 30 इज कांस्टेंट, जैसे cos 30 कांस्टेंट होता है, a इज अ नंबर, तो हमारे पास फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है, और माइनस वीडियो नहीं आ रही। अच्छा cos अपॉन साइन जो आपका है, यहाँ पर एक साइन ए कांस्टेंट है, तो ये साइन ए को आप बाहर निकालो और ये कितना बचा, दिस इज cot x प्लस ए और इंटू में dx। चलो भैया, तो cos ए तो हमारे पास कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x, साइन ए कांस्टेंट है। अच्छा, अब cot x प्लस ए का इंटीग्रल, मुझे लग रहा है कि किसी को cot x प्लस ए का इंटीग्रेशन log भी आता है भैया, log में आएगा, log sin x आएगा कि हाँ log sin x आएगा, या इट्स log sin x, log sin x और प्लस में कितना निकला आपका c, ये आंसर है। तो cot x के बदले कितना x प्लस ए आएगा, बिकॉज यहाँ पे x प्लस है, तो log sin x प्लस ए और प्लस में c, तो ये आपका निकला इसका आंसर। चलिए अगला करें, कोसिकेट x का इंटीग्रल, log cosecant x minus cot x। अच्छा आप कौन बोलेगा, लक्ष्य बोल लोगे आप? यस सर। चलो बोलो, साइन x का इंटीग्रल माइनस cosecant x। माइनस कॉस एक्स, यस सर। कोसिकेंट नहीं कॉस एक्स बोले, कॉस एक्स का इंटीग्रल, sin x। टेन एक्स का इंटीग्रल, log minus log cos x। माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रल, log sin x। सेक एक्स का इंटीग्रल, log secant x plus tan x। ओके, कोसिकेट एक्स का इंटीग्रल। log cosecant x minus cot x। चलो यश आप बोलो, बिना देखे बोलना, मगर लक्ष्य बिना देखे बोला आपने। यस सर। चलो यश बोलो बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रल, माइनस cos x। कॉस एक्स का इंटीग्रल, sin x। टेन एक्स का इंटीग्रल, माइनस log cos x। कॉट एक्स का इंटीग्रल, log sin x। सेक एक्स का इंटीग्रल, log secant x plus tan x। कोसिकेट एक्स का इंटीग्रल। log cosecant x minus cot x। अच्छा, हिंदी मदान बोलो। यस सर। अगला क्वेश्चन ये है ना मेरे पास, अगले वाले में क्या करेंगे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है मेरे पास, x अपॉन x प्लस का 4 इंटीग्रल, इसमें कर दो प्लस 4 माइनस 4, तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस का 4 अपॉन x प्लस 4 इंटीग्रल, ये कट के बच गया मेरे पास 1 इंटू डी एक्स, माइनस का 4 बाहर निकाला, 1 अपॉन में x प्लस 4 और इंटू में dx, 1 का इंटीग्रल x और ये माइनस का कितना निकला 4 log x प्लस 4 प्लस में c, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, दिस इज x अंडर द रूट ऑफ x प्लस 2। अब यहां पर क्या करेंगे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, प्लस 2 और माइनस 2, तो यहां पर आप करेंगे प्लस 2 और माइनस 2 और इंटू, ये आपका निकला x प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 2 इंटीग्रल। हम क्या करते थे, जब डिवाइड में होता था तो सेपरेटिंग करेंगे और मल्टीप्लाई में होगा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर से बोलूं, डिवाइड में होगा तो सेपरेटिंग और मल्टीप्लाई में होगा तो ब्रैकेट ओपन, इन दोनों को साथ में रखो, इन दोनों को साथ में रखो, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1/2, तो x प्लस 2 की पावर 3/2 और माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 1/2 इंटीग्रल 3/2 प्लस 1 5/2 तो 2/5, तो ये निकल गया मेरे पास 2/5, x प्लस 2 की पावर पे 5/2, ये आपका 2 पहले से है, 1/2 का प्लस 1 करा तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो टंग के कितना आ जाएगा 2/3 और x प्लस 2 की पावर 3/2। तो डिवाइड में होगा तो सेपरेटिंग और मल्टीप्लाई में होगा तो ब्रैकेट खोल देना, मगर करना वही एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा, अब लगा आइडिया नहीं लगा, फोर्थ वाले में क्या करोगे आप, प्लस माइनस, ये है दिस इज cos x अपॉन में 1 प्लस में कितना दे रखा है, cos x दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, या बताइए क्या करें, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ करेंगे प्लस 1 और माइनस 1, तो ये निकल जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos x इंटीग्रल। सेपरेटिंग हमेशा डिवाइड वाले में कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस में cos x और माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का cos x इंटीग्रल, ये दोनों कट गया, यहाँ बचा मेरे पास 1 और यहाँ पर कर दो वही बचपन का तरीका क्या था अपना, रैशनलाइज करने वाला, तो यहाँ रैशनलाइज कर देंगे, दिस विल बी 1 माइनस का cos x और 1 माइनस का cos x,
तो रैशनलाइज आपने कर दिया, तो ये निकला 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाय दिस इज अगेन कितना निकला sin स्क्वायर x इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल तो x हो गया, यहां सेपरेटिंग कर दो 1 अपॉन sin स्क्वायर विल बी कोसिकेंट स्क्वायर एंड कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस का cot x, तो ये हो गया मेरे पास प्लस में cot x और दिस इज cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन sin x cosecant x इंटू cot x and cosecant into cot x is a derivative of cosecant x, so integral will be minus of cosecant x, तो माइनस cosecant x मतलब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, तो एक और माइनस आया तो दिस इज माइनस ऑफ cosecant x प्लस में c। इतनी स्पीड आपको या इतना आपको डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा कि आप सेपरेटिंग करके आपने इंटीग्रल करके सीधे आपने आंसर लिख दिया। अगला सेम है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, बट आपको आइडिया लग गया कि हम क्या करते हैं। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद कर लेगा, ये सेम है बट आइडिया क्या लगा आपके पास में कि हमें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है और सेपरेटिंग करना होगा। यदि आपका डिवाइड में हो तो सेपरेटिंग और मल्टीप्लाई में होगा तो ब्रैकेट खोल देना। प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, अगली क्लास में